कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बारीकी से देखिएगा और काफी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से जो है ना काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रट जाना है आपको। ठीक है ना। अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जो जुड़ जाइए। ठीक है ना। जो डिस्क्रिप्शन जो आपके जो है स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक करके जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है ना। और साथ में ये भी बतला दीजिएगा कि आप साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले हैं, दोनों लिख कर भेजेंगे कि सर हम साइंस वाले हैं, अच्छा ये आर्ट्स वाले हैं। ठीक है ना। ये बात जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है। अभी तक ले क्लास को लाइक भी नहीं किए तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आज का जो है ना पूरा किताब से निचोड़ है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, हिंदी का समयवादी कवि जो है किसे माना जाता है। हिंदी का समयवादी कवि जो है किस कवि को माना जाता है। ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया है और बोला भी है कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास हो सकता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। तो जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो हिंदी का समयवादी कवि कहा जा रहा है तुलसीदास को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन 1 टिक हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा 1 का। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक प्रकार का डायरी है और ये इस पाठ का लेखक जो है ना याद रखिएगा मलेश जी है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है और इस पाठ का लेखक जो है ना मलेश जी है। याद रखिएगा इस टाइप से। ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से सुनने का और कहीं नोटबुक में लिख लेने का जरूरत है आपको। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान जो है कहाँ है। तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया है आपको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान होगा ना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना कविता के नए प्रतिमा पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था और नामवर सिंह को, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन 1000 बार बतलाए होंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1000 बार बतलाए होंगे, क्योंकि जो बच्चा मेरा दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा ना, दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा वो मार देगा। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन का आंसर मार देगा और शाम को 6 बजे करता होगा वो भी मार देगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न हमने करा रखा है पहले ही। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 4 का। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा, सॉरी निधन जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 3 दिसंबर 1972 ईस्वी का हुआ था। याद रखना है। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। एडिशन के अनुसार बोला जा रहा है मेरे भाई, हमने बतलाया था कि एडिशन के अनुसार अब बोला, एडिशन ने बोला था कि असल बातचीत जो हो सकती है ना मेरे भाई वो 2 लोगों में भी हो सकती है। याद रखिएगा असल बातचीत। ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग ये सारा प्रश्न जो है पूरा किताब से गेस किया हुआ है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखने की जरूरत है आपको। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यहाँ पर काफी बच्चे थोड़ी कंफ्यूज आ जाते हैं। अगर देखिए बालकृष्ण भट्ट काल कहेगा तो आपको मारना है आधुनिक काल। ठीक है ना। और यहाँ पूछेगा युग में पूछेगा तो किस युग में के रचनाकार है, तो याद रखिएगा भारत तेंदु युग में के रचनाकार है। याद रखिएगा भारत तेंदु युग में, भारत तेंदु। ठीक है ना। तेंदु युग में मारिएगा आप लोग। ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न भी आई है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है। इसलिए आपको याद करने की जरूरत है। चलिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपको चर्चा किया था और बतलाया भी था कि वजीरा सिंह की गोद में जो हुई थी ना लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ग्राम का विशेषण क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान है और बबुआ वाला क्वेश्चन है, बबुआ टाइप क्वेश्चन है। जल्दी से जो है ना आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि ग्राम का विशेषण जो होता है ग्रामीण हो जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जायसी जी के काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है। जल्दी से जो है ना जल्दी से जो है बतला दीजिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की भांति जैसी है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 10 का ऑप्शन। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि नकलची, नकलची शब्द में प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नकलची शब्द में जो है प्रत्यय क्या होता है। नकलची हमने बोला था उपसर्ग जौन होता है पहले जुड़ जाएगा, कोई शब्द के पहले जुड़ जाएगा, लेकिन प्रत्यय जौन जुड़ेगा ना वो शब्द के अंत में जुड़ेगा, यानी ये नकलची यानी ची हो जाएगा केवल। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, कर रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में जो है कौन सा समास का उदाहरण है। देखिए हमने बोला था नीलगाय आए, नीलकंठ है, नीलगाय आए। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आया है, ऊपर में धारे समास आप लोग मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा 12 का। ठीक है ना, याद रखिएगा पूरा किताब से जो है हम निचोड़ क्वेश्चन आज लाए हैं, तो इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि कह रहा है कि लहरों के राजहंस किसकी रचना है। लहरों के राजहंस किसकी रचना है। रचना से आजकल काफी सारे क्वेश्चन डाला जा रहा है बिहार बोर्ड द्वारा, तो आप लोग जो है ना रचना को काफी बेहतर तरीका से देखिएगा, क्योंकि रचना किस टाइप से पूछ देगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि रचना जो पूछता है ना वो चैप्टर से उठा लेता है। ठीक है ना, चैप्टर बाई चैप्टर उठा लेता है, याद रखिएगा। तो रचना आपको याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है ना, तो लहरों का राजहंस जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वी हो जाएगा, मोहन राकेश जी की रचना है। और रचना उसी को याद होगा जो चैप्टर बाई चैप्टर जो है सब्जेक्टिव याद किया होगा, या क्या होगा सिलेबस पढ़ा होगा। ठीक है ना, उसी को याद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कान भरना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। लोकोक्तिया बोलते हैं, मुहावरा को जो है लोकोक्तिया बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि कान भरना मुहावरा का अर्थ जो होता है गुपचुप का निंदा करना, याद रखिएगा, या चपलूसी करना होता है, याद रखिएगा, ये भी साथ में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे कि कह रहे कि ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है। ईमान को बेच देना मतलब अपना जो है ईमानदारी को बेच देना, पैसे पर खरीदा जाता है ईमानदारी, याद रखिएगा। और ईमान को बेच देना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है ना, आप सकारे हैं कि हम एक काम करेंगे, ये काम करेंगे और वहां हट कर दूसरे पार्टी का काम करने लेंगे, वो इसका मतलब वहां अपने वादा से हट गए, अपने कर्तव्य से हट गए, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग इस टाइप का काम मत कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, भगत सिंह के माता पिता क्या थे। भगत सिंह के माता पिता जो है, माता पिता का क्या नाम था, माता जी का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए भगत सिंह का अगर माता जी का पूछा है तो याद रखिएगा विधावती देवी मार दीजिएगा, और पिताजी का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सरदार किशन सिंह आप लोग मार दीजिएगा, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेगा पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का जो मतलब होता है मेरे भाई उल्टा शब्द होता है। ठीक है ना, पुरुष मतलब पुरुष का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी समझना लीजिए, लड़का का लड़की, तो पुरुष का तो नारी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 18 का। ठीक है ना, मतलब नारी मतलब क्या होता है, स्त्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो नारी होगा, स्त्री वाला मत मारिएगा। ठीक है ना, क्योंकि नारी शुद्ध शब्द है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि गुण शब्द का विशेषण क्या होता है। गुण का विशेषण क्या होता है, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। विलोम शब्द के मतलब अभी बताए हम लोग उल्टा शब्द। ठीक है ना, तो गुण का दोष हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय। फलित ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा भी गया है कि फलित में जो होता है कौन सा प्रत्यय होता है, तो फलित जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। फलित ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन डी वाला सी वाला मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला मारना है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। उपस्थिति प्रतिदिन है, प्रतिकूल है, इसमें जो होता है उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रतिकूल है तो प्रति हो जाएगा, प्रतिनिधि है तो प्रति हो जाएगा। ठीक ना, प्रतिकूल है तो प्रति हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रभावती देवी था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, और पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो हर्षुल दयाल मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करेंगे, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। स्वाभिमान पूछा जा रहा है, इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा स्व जो हो जाएगा ना उपसर्ग हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी क्लास में जुड़े हैं बच्चे वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जो स्क्रीन पर पहले ही नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर जाकर आपको जो है क्या करना है, वहां जुड़ जाना है और मैसेज करना है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, रामचंद्र शुक्ल रचना है, रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है पूछा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा मलयज है, ठीक है ना, मलयज है। 24 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था। अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। हमने क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी करवाया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, और क्या दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। और क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति को, ठीक है ना, और संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और संज्ञात्मक पुरस्कार जो है कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, और उल्टा क्या हो जाएगा, सृष्टि का जो हो जाएगा उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रलय हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट जो है रचना रचे है बातचीत, वो पूछा जा रहा है क्या है। हमने बतलाया था ललित निबंध है, याद रखिएगा। यहां पर पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा, और माता जी का नाम पार्वती देवी मारिएगा। ये दोनों याद रखिएगा साथ में, क्योंकि आपके लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2025 में आने का बहुत ज्यादा चांसेस भी है, तो याद रखिएगा चमत्कार मतलब उनके बारे में जो है कौन सी व्यक्ति लिखे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। कृत्रिम का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कृत्रिम का हमने बताया था प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा मेरे भाई, अगर हल्का में लीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, इतना मिला लीजिए, ठीक है ना। हल्का में कोई भी क्वेश्चन हो उसको हल्का में नहीं लेना है, और क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो होता है ना, जिस सिचुएशन में आप लोग हैं अभी लगता है सारे चीज याद है, लेकिन आपके सामने जब आएगा तो आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है ना, भूल गए होंगे, काम मारेंगे, वहां डाउट हो जाएगा, ठीक है ना, डाउट में वहां चले जाइएगा। तो आपको जो है ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि हमको हमको सब याद है, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ याद कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत है, और रिपीट करने की जरूरत है, मतलब रिवाइज करने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 31 क्या करें कि ज्ञानेंद्र पति की माँ का क्या नाम था। ज्ञानेंद्र पति जी के माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरला देवी था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से हमने गैस प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है ना, और इस गैस प्रश्न को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। समय से बाहर किसकी रचना है। समय से बाहर जो है किस लेखक की रचना है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। देख लीजिए समय से बाहर कहेगा तो अशोक वाजपेयी जी मार दीजिएगा, और अशोक वाजपेयी जी एक हार जीत पाठ को भी चर्चा किए हैं, ठीक है, हार जीत पाठ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, अशोक वाजपेयी ने एमए विषय की जो विषय से हुआ है कहाँ किए, एमए जो है किस विषय से किए थे, मतलब किस विषय से किए थे, तो एमए अंग्रेजी विषय से किए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 33 का, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेड़ पर कमरा रचना जो है क्या है। पेड़ पर कमरा रचना जो है किस क्या है और किस लेखक की है, तो एक ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और यह कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 34 का, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, करे रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है कि रघुवीर सहाय के पिता जो थे वो क्या थे। ये हमने क्वेश्चन बहुत बार बतलाया है और बोला भी है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, शिक्षक है मेरे भाई, ठीक है ना, शिक्षक है, टीचर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी। कह रहा है कि रघुवीर सहाय की अभिरुचि मतलब वो नहीं होता है, एक फेवरेट होता है। जैसे आप लोगों का कोई बच्चा का होगा हिंदी फेवरेट होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, याद रखिएगा, किसी का बायोलॉजी होगा, ये सब जो होता है फेवरेट होता है। तो किसमें थी, मतलब अभिरुचि जो थी किसमें थी, तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों में थी, संगीत में भी थी और फिल्म देखने में भी थी, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, कह रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, किस पर दिया गया था, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लोग भूल गए, ठीक है ना, लोग भूल गए, इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बाई आंख और कान से वंचित है, बाई आंख और बाई का थी कान से वंचित है, मतलब वो देखिए बाई आंख से देख भी नहीं सकते हैं और का थी दाई आंख से जो है ना का बाई आंख से जो है क्या होता है सुन भी नहीं, कान से सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा, जायसी जी जो थे ना वो बाई आंख से नहीं देख सकते थे और बाई आंख से कान से सुन भी नहीं सकते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1548 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा 1548 ईस्वी में क्या हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, अभी जो हमने क्वेश्चन बतलाया, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का देखा, फौलाद का आकाश क्या होता है, फौलाद का आकाश जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कहानी संग्रह होता है मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है ना कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, काफी बच्चे यहाँ एक बार लगाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा भाई, अनेक बार, अनगिनत बार, अनेक बार गए थे जेल, ठीक है ना, ऑप्शन ए डी वाला सही होगा, ए वाला सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कल या परसों के क्लास कराया था उसमें काफी बच्चे गलत किए थे, तो आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शन डी वाला टिक करना है, अनेक बार जेल गए थे या अनगिनत बार जेल गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का है, पानी का विशेषण क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था कि पानी का विशेषण जो होता है पे होता है, पे ही नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, पे होता है, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन का सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है ना, विलोम शब्द का मतलब हमने क्या बतलाया, उल्टा शब्द, तो सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, अवश्य होने के वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, ये हमने बतलाया है कि अवश्य भावी होता है, संभावी होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, ये तो प्रश्न हमने बतलाया, इस क्लास में आया भी था अभी कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1971 ईस्वी में दिया गया था, 44 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन बतलाया आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, बकलम खुद किसकी रचना है, देखिए रचना से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल रहा है, तो रचना को आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, तो बकलम खुद जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो कविता के हमने बतलाया कि कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1971 ईस्वी में मिला था, और तब किसको मिला था, यहाँ तो आपको बता देना चाहिए, नामवर सिंह को मिला था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म पूछा जा रहा है, वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून 1950 ईस्वी को हुआ था, 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था, जय श्री सम्मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमने काफी बार बतलाया था कि जय श्री में ओम प्रकाश वाल्मीकि कहेगा तो जय श्री सम्मान पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1996 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, मिल गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, ऑब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता संग्रह है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाटक की स्थापना का जो है स्थापना कहाँ हुई थी, मेघदूत आए महाराष्ट्र मार दीजिएगा, मेघदूत से महाराष्ट्र मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन जो था ना, यहाँ पूरा किताब से गैस इंपोर्टेंट किया हुआ प्रश्न था, तो आप लोग ना इस 50 क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से रटने का पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ 50 क्वेश्चन ही लाए, क्योंकि लंबा क्लास हो जा रहा है तो काफी बच्चे का मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम छोटे छोटे क्लास ही लाएंगे और छोटा छोटा क्वेश्चन ही लाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।